आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर विपक्ष के नेता अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार कोई और नहीं बल्कि खुद भाजपा के एक बड़े सांसद ने सरकार से पूछा है कि चीन के मामले पर आखिर वो क्या कर रहे हैं। हाल के दिनों में सीमा पर चीन की गतिविधियां और तेज हो गई है। लगातार बैठकों के बाद भी कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चीन की हरकत के बाद अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एलएसी विवाद को लेकर राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने मुल्क के जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, पर भारत की ओर से इस पर कोई जवाब या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिस पर वो हैरान है। इसके पहले कि आगे बात करें, आपको दिखाते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके किस तरह से प्रहार किया है। स्वामी ने ट्वीट किया, चीन के सुप्रीमो शी जिनपिंग सार्वजनिक तौर पर एलएसी पर तैनात अंदर और आसपास चीन सैनिकों से कह चुके हैं कि जंग के लिए तैयार रहिए। यह हैरान करने वाला है कि हमारी सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया है कि हम भी आपको घर भेजने के लिए तैयार हैं, सीधे तरीके से या टेढ़े तरीके से, जैसी आपकी इच्छा। हाल ही में जिनपिंग ने अपने सैनिकों को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है। साउथ चाइना की रिपोर्ट में उनके बयान के हवाले से कहा गया कि आपको अपना ध्यान और पूरी ताकत जंग की तैयारी में लगानी चाहिए, ट्रेनिंग में युद्ध अभ्यास पर जोर देना चाहिए। स्वामी ने इसके पहले भी एक ट्वीट लिखा था कि चीन ने भारत के लिए फैसला कर लिया है। दुख है कि सरकार को इसका एहसास नहीं है। हमें चीन को लेकर फैसला करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कहा कि कठोर बनिए, मैं फिर कहता हूँ कठोर बनिए और टेबल पर मत बैठिए। 5 साल में शी जिनपिंग के साथ 18 बार बैठने के बाद चीनी भारतीय नेताओं की कोई कद्र नहीं करता। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ी आक्रामकता से हमला किया था। राहुल गांधी का वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इसमें इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता, ये किसान की शक्ति को नहीं समझता, ये मजदूरों की शक्ति को नहीं समझता, ये हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं समझता। ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज को बचाता है। ये फोटो खिंचवाता है, आपने देखा होगा टनल में भैया, कभी आपने देखा टनल खाली पड़ी हुई, साफ ऐसे कर रहे हैं। मतलब इसको सिर्फ अपनी इमेज से, कभी मोर के साथ बैठेंगे साहब, कभी टनल में ऐसे करेंगे। इनको सिर्फ अपनी जो इमेज है उससे लेना देना। किसान के पास नहीं आएंगे, मजदूर के पास नहीं आएंगे। विपक्ष के नेता भी लगातार पीएम मोदी से इसको लेकर कई गंभीर सवाल पूछते रहे और कई बार विपक्ष के नेताओं ने यह पूछा है कि आखिर आपके पास चीन की तैयारियों का क्या जवाब है, लेकिन सरकार इस पर जवाब देना बेहतर नहीं समझती।
विपक्ष के कई नेता लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के टेबल पर बैठने की जरूरत नहीं है, मोदी सरकार को इसका सख्ती से जवाब देना होगा। साथ ही स्वामी ने यह भी कहा कि आखिर उन मुलाकातों का क्या हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार कई बार ये कह चुके थे कि उनका जो चीन के राष्ट्रपति से संबंध है वो एक अलग तरह का संबंध है, तो फिर अब कई नेता ये सवाल कर रहे हैं कि उन संबंधों का क्या हुआ और चीन लगातार क्यों इतना तनाव सीमा पर बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत वॉइस।